हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके। एरीज मेष राशि के लिए है ये रीडिंग मिड सितंबर के लिए। ओके, मतलब ये जो ओवरऑल सितंबर मंथ बचा है उसके लिए होगी ये रीडिंग। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए एंड जो नहीं कर रहा उसे सिंपली आप छोड़ दीजिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी मैं स्क्रीन पर दे दूंगी। पर्सनल रीडिंग पेड है, ठीक है। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट या हीलिंग वर्ल्ड पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप लव लाइफ के लिए। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरा सेकेंड यूट्यूब चैनल है जिया हीलिंग वर्ल्ड के नाम से, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड ये जनरल ये जो रीडिंग होगी ना, ये ना तो लव होगी ना करियर होगी, मतलब जैसे मैसेजेस आएंगे मैं वो आपको देने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो देखते हैं मेष राशि रिमेनिंग सितंबर मंथ में आपकी लाइफ में क्या एनर्जी रहेगी, क्या आ रहा है मेष राशि के लिए। रिमेनिंग बचा हुआ जो सितंबर मंथ है उसमें क्या एनर्जी रहेगी मेष राशि के लिए, क्या आ रहा है मेष राशि की लाइफ में। स्ट्रेंथ, तो पेशेंस आप रखते हुए नजर आ रहे हो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन को लेके, ठीक है। आप बहुत ज्यादा पेशेंस में दिख रहे हो, बहुत करेजियसली चीजों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। लियो एनर्जी हो सकता है आप किसी लियो से डील कर रहे हो, बट यहाँ पे डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा करेज, साहस की जरूरत पड़ रही है जो भी चीजें चल रही हैं आपकी लाइफ में इस टाइम पे एरीज, ठीक है। आप कहीं ना कहीं उन चीजों को बहुत पेशेंस के साथ एज वेल एज करेज के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। तो देखते हैं पास्ट में क्या हो रहा था आपकी लाइफ में। डिवाइन प्लीज गाइड करिए एरीज की लाइफ में पास्ट में क्या चल रहा था। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो एरीज पास्ट में आप ना कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, अपने लुक्स, अपने चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे आप, एज वेल एज आप एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन एनर्जी में दिखाई दे रहे हो इन योर पास्ट, ठीक है। कहीं ना कहीं आप चीजों के लिए एफर्ट पुट करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है, और मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हो चीजों को। प्रेजेंट में क्या चल रहा है एरीज आपके लिए, प्रेजेंट में क्या चल रहा है एरीज के लिए उनकी लाइफ में। डिवाइन प्लीज गाइड करें। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप इस टाइम पे आप बहुत स्टेबिलिटी पर फोकस कर रहे हो, लाइक कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, मैरिज काइंड ऑफ सिचुएशन, और फाइनेंशियली चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो, ठीक है। यही चीजें मतलब आपकी लाइफ में एक मेन थीम बनी हुई है, ठीक है। अभी देख लेते हैं फ्यूचर में सितंबर में क्या आ रहा है, रिमेनिंग सितंबर में एरीज की लाइफ में क्या आ रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड करें फ्यूचर में क्या आ रहा है सितंबर मंथ में एरीज के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, अगेन ये मैरिज कमिटमेंट का कार्ड है। हैप्पीनेस दिख रही है, काफी ज्यादा स्टेबिलिटी दिख रही है, अभी हम चेक करेंगे, ओके। देख लेते हैं पास्ट में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है एरीज आपके लिए। पास्ट में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है एरीज के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड, ओके। तो पास्ट में ऐसा लग रहा है एरीज कहीं आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में थे, या एक सिचुएशन थी जो बहुत स्टेबल काइंड ऑफ सिचुएशन थी, वो एंड हुई है पास्ट में, ठीक है। या फिर आप किसी सॉलिड स्टेबल कमिटेड काइंड ऑफ रिलेशनशिप में थे, वो चीज भी अभी दिख नहीं रही है, वो उस साइड से भी एक एंडिंग दिख रही है। मतलब अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे
दैट इज़ वेरी स्टेबल, कमिटेड, तो भी वो चीज़ रही नहीं पास्ट में, ठीक है। पास्ट में ये दिख रहा है डेफिनेटली वो चीज़ खत्म हुई है एंड यू हैव सो मच क्लियरिटी अबाउट दैट, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द ब्लू एक क्लियरिटी है, इसीलिए पास्ट में आप मैनिफेस्टेशन करते हुए नजर आ रहे हो, एज वेल एज अपने ऊपर, अपने लुक्स पर, अपने चीज़ों पर आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, हीलिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। जस्ट बिकॉज कि बहुत सारे एरीज की लाइफ में मैं देख रही हूँ कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड थे तो कहीं ना कहीं मैरिज में इश्यूज आ रहे हैं, मैरिज कहीं ना कहीं एक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय दिख रही है बहुत सारे एरीज के लिए। और अगर आप मैरिज में नहीं थे, आप एक सॉलिड कमिटेड काइंड ऑफ रिलेशनशिप में थे जिसमें फैमिली भी इन्वॉल्व थी, तो उस तरफ भी चीज़ें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा लाइक खराब सी दिख रही हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा आप प्रेशर भी ले रहे थे इन्हीं चीज़ों के रिगार्डिंग, बट राइट नाउ यू नो आपने वो प्रेशर ख़त्म कर दिया है, लाइक वो प्रेशर एंड भी हो गया है। आउट ऑफ द ब्लू यू हैव सो मच क्लियरिटी, ठीक है, अबाउट दिस सिचुएशन कि भाई ठीक है, अभी जो चीज़ें नहीं रही टाइप से, ठीक है। इसीलिए पास्ट में आप काफ़ी ज़्यादा चिल करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे हो, एज वेल एज अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, ठीक है। अपनी एनर्जीज को यू नो वाइब्रेंट रखने की कोशिश कर रहे हो। जो एक बहुत स्टेबल कमिटेड काइंड ऑफ रिलेशनशिप थी उसमें कहीं ना कहीं इश्यूज तो पूरी तरह से आए हैं, ठीक है, पास्ट में। हो सकता है आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से डील कर रहे हो, ओके। प्रेजेंट में देख लेते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ, सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स एरीज के लिए प्रेजेंट में क्यों आया है, देख लेते हैं। हैंग्ड मैन, 6 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स। एरीज, ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत डाउट में हो इस चीज़ को लेके कि दोबारा से वो चीज़ें अचीव हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। जो स्टेबिलिटी आपने खोई है अपने रिलेशनशिप में, या फिर आपने किसी करियर को छोड़ा, ठीक है, जो कि काफ़ी स्टेबल काइंड ऑफ करियर सिचुएशन थी, अभी आपको बहुत ज़्यादा ये डाउट है कि वो चीज़ आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी वापस से। एज वेल एज ऐसा लग रहा है कि आप ना चीज़ों को बहुत सरेंडर मोड पे करते हुए नजर आ रहे हो। राइट नाउ आपने चीज़ों को सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, ठीक है, कि चीज़ें आपके ही फेवर में होंगी या नहीं होंगी, इस बारे में आपने सोचना छोड़ दिया है। आप अपने साइड से ऐसा लग रहा है 100% दे रहे हो, ठीक है। यस, आपने मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली प्रेजेंट में आपने चीज़ों को ऊपर वाले पर ज़्यादा छोड़ रखा है, क्योंकि सिचुएशन अनस्टेबल फील हो रही है कहीं ना कहीं आपको, ठीक है। आपको दुविधा है, आपको डाउट है कि जो चीज़ें खो चुकी हैं वो फिर से मेंटेन होंगी या नहीं होंगी, वेदर इट इज़ योर रिलेशनशिप, इट इज़ योर लाइक करियर, ठीक है। तो आप डेफिनेटली सोच तो बहुत ज़्यादा रहे हो इस कमिटमेंट के बारे में, मैरिज के बारे में और स्टेबल काइंड ऑफ रिलेशनशिप के बारे में, बट आपने सोचना तो अपनी जगह है, बट आपने चीज़ों को सरेंडर मोड पे कर दिया है, ठीक है। आप चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, जो चीज़ें बिगड़ी है वो वापस से सही हो जाए, जो खोया है वो वापस से मिल जाए, बट समहाउ आपको ऐसा भी दिख रहा है कि चीज़ें पता नहीं होंगी या नहीं होंगी, इस वजह से आपने जस्ट कंप्लीटली सरेंडर कर दिया यूनिवर्स पर, ठीक है। हो सकता है बच्चे भी इन्वॉल्व हो, आपकी ऑलरेडी इस पर्सन से शादी हो चुकी हो, बच्चे ऑलरेडी इन्वॉल्व हो, ठीक है, शादीशुदा हो आप इस पर्सन के साथ, या फिर ऑलरेडी एक कमिटेड काइंड ऑफ रिलेशनशिप थी जो कि अब नहीं है, ठीक है, ओके। हो सकता है आप किसी पाइसीज, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। फ्यूचर में 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है एरीज के लिए, देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करें, फ्यूचर में 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है एरीज के लिए, डिवाइन प्लीज गाइड करें। टेम्परेंस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड, ओके।
पेशेंसली अपने साइड से एफर्ट्स करते हुए नजर आ रहे हो लाइक इस सिचुएशन के लिए, ठीक है। आप में से बहुत सारे एरीज के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा पेशेंस में दिखाई दे रहे हो फ्यूचर में भी, ठीक है। लाइक सितंबर, रिमेनिंग सितंबर में आप इस पर्सन से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो, पैशनेट हो इस पर्सन को लेके। आपके पार्टनर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग इस पर्सन को स्टॉक कर रहे हैं, लाइक ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन से प्रॉपरली बातचीत ना कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप में से बहुत सारे एरीज ऑलरेडी सिंगल हैं तो आप अपने ऑप्शंस ओपन करके चल रहे हो फॉर मैरिज काइंड ऑफ सिचुएशन, ठीक है। और पेशेंसली वेट कर रहे हो किसी पर्सन के लाइक आपकी लाइफ में आने का, वो कमिटमेंट देने का, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि आप में से बहुत सारे एरीज पीपल वेट कर रहे हैं फॉर समवन टू मैरिज, टू मैरी, ठीक है। और आप में से बहुत सारे लोग सिंपली अपने साइड से एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, बाकी सब चीजें यूनिवर्स पर छोड़ दी हैं, ठीक है। आप इस पर्सन को लेके काफी अट्रैक्टेड नजर आ रहे हो और आप इस चीज को लेके बहुत अट्रैक्टेड नजर आ रहे हो कि लाइक शादी, कमिटमेंट, मैरिज, इस चीज को लेके एक एक्सट्रीम पैशन भी दिख रही है आपके अंदर। बट यू फील लाइक कि ठीक है अभी देखते हैं, बहुत पेशेंस दिख रहा है एज वेल एज अट्रैक्शन तो है, बट फिर भी आप जस्ट चीजों को देख रहे हो कि जस्ट वेट एंड वॉच की चीजें कहाँ जाती हैं, कहाँ वर्कआउट करती हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह की सिनेरियो दिखाई दे रही है, ओके। सो अभी देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है एरीज आपकी करंट सिचुएशन के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेष राशि के लिए क्या गाइडेंस है रिमेनिंग सितंबर मंथ के लिए। मेष राशि एरीज के लिए क्या गाइडेंस है, डिवाइन प्लीज गाइड करें रिमेनिंग सितंबर मंथ के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल। तो एरीज यूनिवर्स कह रहा है कि चीजें स्लोली वर्क करेंगी, ठीक है। अगर आप लाइक चाह रहे हो कि चीजें बहुत जल्दी हो जाए और बहुत जल्दी चीजें वर्कआउट कर जाए तो ऐसा नहीं होगा। चीजें अपने टाइम लेंगी, अपने टाइम से वर्क करेंगी, बट डेफिनेटली वर्क करेंगी। मतलब यहाँ पे मूवमेंट तो दिख रही है और स्टेबिलिटी भी दिख रही है आपकी लाइफ में आते हुए, बट इट विल टेक सम टाइम। चाहे वो आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, स्टेबिलिटी फॉर श्योर है, कमिटमेंट फॉर श्योर है, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। वेट करना पड़ेगा। लाइक आप एरीज हो, मे बी आपके लिए चीजें मुश्किल है वेट करने के लिए, ठीक है। आप वेट करने में प्रॉब्लम होती है वो आपको, बट यूनिवर्स कह रहा है कि आपको वेट करना पड़ेगा। यू हैव टू बी पेशेंट, ठीक है। सो दिस इज द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, आपसे पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।